इसमें इंग्लिश और उर्दू की मुकम्मल ट्रांसलेशन की गई है चैप्टर वाइज और सिनोनिम्स का खास ख्याल रखा गया है। पार्ट ऑफ स्पीच को मैक्सिमम कर दिया गया है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को उर्दू में भी लिखा गया है और उसका जो आंसर है उसको भी बाद में उर्दू में लिखा गया है। बुक में जो आपको इंग्लिश दी गई है वो मॉडर्न दौर के हिसाब से दी गई है और जो टेक्स्ट बुक में इंग्लिश थी वो आप समझ लें कि ओल्ड वर्जन दिया गया है जो आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस तब्दील होने के बाद आ चुका है। आज की ये वीडियो स्पेशली है जी फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एफएससी करनी है, एफए करना है, आईसीएस करना है या आईकॉम करना है। हम आज दिखाने जा रहे हैं जी उनको इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन अजीम वालों के इजी नोट्स। तो चलिए आइए इसका रिव्यू करवाते हैं। सबसे पहले आपको इसकी बुक दिखाते हैं, टेक्स्ट बुक अगेन। तो अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस आई है जी 161 रुपीज़ और इसके अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात की जाए तो 49 है। इसके अलावा इसकी ग्रामर है और ये बुक पिछले सिलेबस की निस्बत काफ़ी अच्छी बनाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको रिव्यू करवाते हैं जी इंग्लिश की ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास फर्स्ट ईयर अजीम अकेडमी वालों के इजी नोट। अगर इसके साइलेंट फीचर्स की बात की जाए तो ये यहाँ पर लिखे गए हैं कि इसके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं और ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस 2025 पैक्टा के हिसाब से तैयार की गई है। तो आइए इसकी प्राइस की बात कर ली जाए। जैसे कि बाकी हेल्पिंग बुक्स की प्राइस भी तकरीबन 900 के आसपास है, इसकी प्राइस 900 रखी गई है और डिस्काउंट के बाद ये तकरीबन आपको 800 रुपये की पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये कंट्रीब्यूट्स हैं प्रोफेसर हजरात की। और आगे बढ़ते हैं जी, ये दिया गया है जिसका टेबल ऑफ कंटेंट्स। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे महसूस हुई है कि इन्होंने सबसे पहले आपके लेसन को ही दिया है। जैसे कि ये 14 लेसन आ गए हैं जिसके अंदर पोएम्स भी शामिल हैं। और आगे बढ़ते हैं, और ग्रामर का हिस्सा इन्होंने बाद में रखा है। तो ये आगे है जी इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स में सबसे पहला चैप्टर है खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इसमें जो भी सबक दिया गया है पहले उसका मुख्तसर तारुफ भी करवाया है। उसके बाद सबक को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने कुछ सवाल दिए गए हैं। जैसा कि अगर टीचर क्लास में पूछता है कि हाँ भी बताओ तुम्हारा क्या नाम है, तो आपको जाहिर है आपका पता है, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इस हिसाब से इन्होंने इसके अंदर भी ऐसे सवाल बनाए गए हैं कि रसूलुल्लाह खातमुन नबीन की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं। मतलब कि कुछ तो कुछ आप तो जानते ही हैं ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में, क्योंकि 10th क्लास तक हमने हर क्लास में ये सबक पढ़े हैं। तो इस तरह से जब आप इसकी तैयारी करेंगे, हालांकि ये सबक यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, ये सिर्फ इन्होंने तारफ़ी सवालात हैं कुछ के मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ इससे हासिल होगा नॉलेज। तो इस तरह इन्होंने 2-3 सवाल किए हैं। तो ये हैं जी, दूसरा सवाल है जी इस्लाम से पहले के अरब माशरे में कौन सी समाजी और अखलाकी मसाइल मौजूद थे। ये भी आपको पता है, तकरीबन 90-80% बच्चों को ये मालूम पता है। और उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आपके सामने है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से अब आपका बाकायदा लेसन स्टार्ट हो जाएगा। पहला पैराग्राफ है और इसका पैराग्राफ वाइज तर्जुमा किया गया है। उसके अलावा एक जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है कि ये जो वर्ड्स है ना उसके सिनोनिम्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा बोल्ड नजर आएगा ये स्पेलिंग, जैसे राइट, लाइज और नोबल, ये। और यहाँ पे देखें आप इसके वर्ड और सिनोनिम्स का खसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है और मैक्सिमम कोशिश की गई है। और नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया है सेम उसी तरह पैटर्न। और उसके साथ मैं ये बताता चलूँ कि जैसे जैसे आप इसके चैप्टर का मुताला करते हैं उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी बनाए गए हैं साथ। जैसा कि ये बनाए गए, हालांकि ये एक्सरसाइज में नहीं है, ये एडिशनल क्वेश्चन किए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसरिंग के ज़रिए ही आपका ये तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। जैसे ये आ गया नेक्स्ट हमारा, सेम इसी तरह से बनाया गया है। तो जैसा कि ये आप बाहर देख भी सकते हैं, साइलेंट फीचर में ये बता भी दी गई है बात कि इसमें इंग्लिश और उर्दू की मुकम्मल ट्रांसलेशन की गई है चैप्टर वाइज और सिनोनिम्स का खास ख्याल रखा गया है। पार्ट ऑफ स्पीच को मैक्सिमम कर दिया गया है और क्वेश्चन एंड आंसरिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन, मतलब कि हर सवाल को उर्दू में भी बयान किया गया है, तर्जुमा लिखा गया है। जैसा कि ये यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि जब तक हम आपको दिखाएंगे नहीं आप हम पर यकीन नहीं लगता करेंगे। ये आपको दिखाते हैं आगे, ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को उर्दू में भी लिखा गया है और उसका जो आंसर है उसको भी बाद में उर्दू में लिखा गया है ताकि आप इसको समझ सकें आसान से। और इसमें एडिशनल एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं मैक्सिमम कोशिश की गई है क्वेश्चन एंड आंसरिंग की। सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी साथ दी गई है और जैसा कि मैंने पहले बताया है पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड ग्रामर एंड एक्सरसाइजेज।
तो ये आप देख सकते हैं सेम उसी तरह बनाई गई हैं। इसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच का खास ख्याल रखा गया है और मैक्सिमम हद तक ये बनाए गए हैं और बहुत से क्वेश्चन एंड आंसरिंग दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप हिस्सा ग्रामर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो वो भी आपको दिखा देते हैं। पेज नंबर चलते हैं जी 455 पे, पंक्चुएशन दी गई है वहाँ पे 455 पे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके बताने से ही हमें मालूम होता है कि हमने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। आप खास ख्याल रखा करें। ये आगे है जी इसके पंक्चुएशन, ये इसकी पंक्चुएशन आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से दी गई हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आ गए हैं, इसमें कोशिश की गई है कि आपको मैक्सिमम पार्ट ऑफ स्पीच दिए जाएं। बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है, विद ग्राफ भी बताया गया है। आगे इसके आपको लेटर्स भी दिखाते हैं और इसके जो हैं मोरल स्टोरीज, मोरल स्टोरी 516 पे है 516। ये आ गई हैं जी इसकी मोरल स्टोरीज। यहाँ पे बताया भी गया है कि आपको किस तरह से तैयार करनी है। ये है जी इसकी मोरल स्टोरीज। कोई बढ़ा चढ़ा कर इसमें नहीं आपको बताया गया, टू द पॉइंट बातें बताई गई हैं। ये एप्लीकेशन आ गया है, फॉर्मेट दिया गया है कि आपने इस तरह से लिखना है, ये चीज़ हर चीज़ में आएगी, एप्लीकेशन में आएगी। तो बाकी जो अंदर वाला डाटा है ये हर एक का डिफरेंट होगा, बाकी सेम होगी। ये आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आती हैं, ये नहीं है कि लंबी लंबी आपको दी जाएं और उसको देखकर या परेशान हो जाएं। और इसके साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हर किताब हर बच्चे के लिए नहीं होती। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सनशाइन वालों का होता है, वो बहुत लेंथी होता है, वो हर बच्चे को हम नहीं समझते कि वो अफोर्ड कर सकता है उसको। मतलब कि वो है जी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने तकरीबन 100 में से 99 मार्क्स लेने हैं, वो उनके लिए है। बाकी आप भी ये चीज़ जानते हैं कि हर बच्चा 99 मार्क्स नहीं ले सकता। ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हैं जो तकरीबन आपको 90 या 85 तक मार्क्स इजीली गेन करके दे सकते हैं। और ये लेटर्स आ चुके हैं, इसका पैटर्न भी देख लें। और लास्ट पे फिर से पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं और इन्होंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको पेयर ऑफ वर्ड्स और सिनोनिम्स दिए गए। आपको ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं जो भूल गया था बताना आपको, इसमें मुझे जो सबसे अच्छी लगी है कि इस बुक में जो आपको इंग्लिश दी गई है वो मॉडर्न दौर के हिसाब से दी गई है, और जो टेक्स्ट बुक में इंग्लिश थी वो आप समझ लें कि ओल्ड वर्जन दिया गया है, जो आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जैसा कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, कंपेरिजन भी करके दिखा देता हूँ। और यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ये देखें जैसा कि इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज। ये अब रीजन वाला वर्ड बहुत कम यूज होने लग गया है, मॉडर्न दौर के हिसाब से चलता है जी कॉर्नर, ठीक है। इसी तरह इन्होंने जो आसान अल्फाज हैं वो यूज किए हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट चलते हैं सराउंडेड, और इन्होंने यहाँ पे सराउंडेड कर दिया है, हालांकि आप यहाँ पे कर सकते थे अमंग। अमंग है जो मॉडर्न दौर के हिसाब से वर्ड चलता है, और इन्होंने कहीं कहीं आपको सिनोनिम्स दिए गए हैं। जैसा कि इन्होंने हर जगह पे आपको वर्ड दिए हैं, इन्होंने जाके यहाँ पे बेनिफिशियरी का निकाला है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले अराइड कहीं मिल जाता है इसमें, ठीक है। और ये इस तरह आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको हर चीज़ की समझ भी आएगी अगर आप अजीम वालों की हेल्पिंग बुक को यूज़ करते हैं और इजी नोट्स हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।